हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 12th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड को। एवरेज प्रॉफिट मेथड हम यूज कर चुके हैं पहले, देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड हो चुका हमारा। आज करेंगे हम डिस्कस सुपर प्रॉफिट मेथड को। सुपर प्रॉफिट मेथड, the basis assumption in the average profit, simply or what is method of calculation goodwill is that if a new business is set up, it will not be able to earn any profit during the few first year of its operation। कि जो एवरेज प्रॉफिट की अजम्पशन क्या थी कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड जब हम यूज करते हैं तो गुडविल निकालते हैं वो खाली कुछ साल के लिए ही प्रॉफिट दे पाती है। स्टार्टिंग में जो हमने अपना न्यू बिजनेस, भले ही हमने एग्जिस्टिंग बिजनेस को उठाया हो, लेकिन वो एबल नहीं होता कुछ साल तक प्रॉफिट कमाने की। ये अजम्पशन थी, इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये वीकनेस आ गई। सो हैज़ द पर्सन हु परचेज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस हैज़ टू पे इन द फॉर्म ऑफ गुडविल अ सम इक्वल टू द टोटल प्रॉफिट ही इज़ लाइक टू रिसीव फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर। कि जिस बंदे ने उस बिजनेस को खरीदा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को, वो क्या करता है, जितना उसको प्रॉफिट होता है उसके इक्वल ही तो गुडविल की पेमेंट देता है। बट इट इज़ द कॉन्टेंडेड दैट द बायर रियल बेनिफिट डज नॉट लाई इन द टोटल प्रॉफिट। लेकिन उसको तो कुछ साल ऐसा प्रॉफिट होता ही नहीं। ओके, इट इज़ द लिमिटेड to such amount of profit which are in excess of the normal return on the capital employed in similar business। तो ये एक कमी आ जाती है कि जो उसको प्रॉफिट की अमाउंट मिलती है वो कभी भी नॉर्मल रिटर्न, उसकी कैपिटल के ऊपर जितना नॉर्मल रिटर्न होता है उससे एक्सेसिव होती है। ओके, सो जितना उस बिजनेस ने उसके लिए जो न्यूली था वही होगी उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा उसको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, Therefore, it is desirable to value goodwill on the basis of excess profit and not the actual profit। कि इसलिए हम कह सकते हैं जो उसकी डिजायरेबल वैल्यू होती है गुडविल की, वो किसके ऊपर हम कंसीडर करके चलते हैं, जो उसका एक्सेस प्रॉफिट होता है उसके ऊपर करनी चाहिए हमें, ना कि जो उसको एक्चुअली प्रॉफिट होता है। जितना उसको एक्चुअली प्रॉफिट होना चाहिए था उससे जितना वो एक्सेस करेगा, सो एक्सेस का ही हम वैल्यू को गुडविल के रूप में हम देंगे उसको। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज टर्म एज सुपर प्रॉफिट। कि जितना उसको प्रॉफिट होना चाहिए था उससे जो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उसको वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ओके, सुपर प्रॉफिट मतलब जितना हमने सोचा था उससे भी ऊपर। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, फर्म्स कैपिटल इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड कर देते हैं 100 से। सो ये हमारे पास से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। सो हमारे पास अब सुपर प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, जितना हमारे पास से एक्चुअल में प्रॉफिट था, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस कर देंगे एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मली उसको प्रॉफिट होना था। सो वो कितना आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब ये सुपर प्रॉफिट आया लेकिन गुडविल तो नहीं आई। अब गुडविल कैसे निकलेगी हमारी, गुडविल इक्वल टू हो जाएगी जितना हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ईयर्स परचेज। ओके, अब हम किस तरीके से गुडविल निकालते हैं वो स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट को, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को ऑन द फर्म्स कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि जितना नॉर्मल रेट ऑफ उसकी रिटर्न है उसके ऊपर। ये फॉर्मूला होता है फर्म्स कैपिटल अकाउंट इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय में 100। फिर कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, डिडक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट। जितना हमारे पास एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट आया था
उसमें से माइनस कर देंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट को। ओके, उसके बाद निकालेंगे हम गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? जो हमारे पास हमने सुपर प्रॉफिट निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये स्टेप लगाने हैं हमें। इन स्टेप को फॉलो करते हुए हमें एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमें सुपर प्रॉफिट वाला अच्छे से समझ आ जाए। The book of a business showed that the firm's capital employed on the December 31st 2015 रुपीज़ 5 लाख। अब ये है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में काम आएगी। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर 2010 से लेके 2015 तक 40,000, 50,000, 55,000, 70,000, 85,000। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हमें किस चीज़ की रिक्वायर है? गुडविल की वैल्यू निकालने की। बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 ईयर से। 3 ईयर के ऊपर बेस है। गिव दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखी है 10%। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था हमारे पास फर्म्स कैपिटल मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ दिस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय में 100 से डिवाइड कर देंगे। फर्म्स की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% डिवाइड बाय 100। सो हमारे पास आ गया 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? रुपीज़ 55,000। अब हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर। 5 ईयर के लिए था। सो सम ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000 प्लस में 50 90,000 प्लस में 55,000, ये हो जाएगा 145 प्लस में 70,000। 145 और 70 हो जाएगा 145 प्लस में 70, ये हमारे पास आ जाएगा 235 प्लस में हो जाएगा 85,000 प्लस में कर देंगे 85, ये हमारे पास आ जाएगा 0, 8 और 3 11 12 5 0 8 11 12 3 लाख। ये हमने यहाँ मिस्टेक कर दी है, ऐड करने में कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है। ये हो जाएगा 90, ये यहाँ से देखो 1 लाख ये ऐड कर देंगे इसके अंदर 5 ले 90 हो जाएगा 1,90,000 1,50,60 और 40 3 लाख। कितना आ गया हमारे पास? 3 लाख। सो 3 लाख तो टोटल आ गया। नंबर ऑफ ईयर थे हमारे पास 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 रुपीज़ 60,000। एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 60,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज था हमारे पास 60, नॉर्मल था हमारे पास 50। सो हमारे पास रुपीज़ 10,000 आया सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ईयर परचेज कितने थे? 3 थे, 3 ईयर थे ना हमारे पास। सो सुपर प्रॉफिट था 10,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 3। सो हमारे पास गुडविल कितनी आ गई? 30,000। इस फर्म को 30,000 की गुडविल देनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।
स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मीन्स लास्ट हमारा मेथड यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करें और साथ के साथ हमें बताएं कमेंट करके कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। हो सके तो हमारी क्लासेस को लाइक भी करें। स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।